Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are all well and good. And this is me, Abdul. Welcome back to me to react with new brand and actions video. मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सभी लोग ढेर सारे ख्याल क्योंकि आपके इस यूट्यूब भाई को अपनी मिट्टू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज है, मुसीन है, प्यारी है। सरदार जी 3 और एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने पहले भी सरदार जी 3 के ट्रेलर पर रिएक्शन किया था, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में तकरीबन 6 साल बाद जो है वो सरदार जी 3 इंडियन मूवी पाकिस्तान में रिलीज हुई। सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, पाकिस्तानी या नेशनल क्रश पाकिस्तान का कह लें हानिया आमिर क्योंकि वो सरदार जी 3 में कास्ट हुई थी, जिसकी वजह से सरहदी कशीदगी को लेकर पाकिस्तान और इंडिया की सरहदी कशीदगी को लेकर इंडिया में जो है सरदार जी 3 बैन हुई और इंडिया में बैन हुई उसमें, लेकिन ये कहा जा रहा था कि अगर हानिया आमिर को रिप्लेस किया जाता है तो ये मूवी जो है इंडिया में रिलीज हो सकती है। लेकिन हानिया आमिर ने क्या किया, हानिया आमिर को क्या इंडिया से बैन करना था, हानिया आमिर ने पूरी मूवी को इंडिया में बैन कर दिया। मतलब पूरी दुनिया में चलाई गई, पाकिस्तान में भी रिलीज हुई और इंडिया में रिलीज हुई। मतलब जो मूवी इंडिया में रिलीज नहीं होगी वो पाकिस्तान में रिलीज होगी, ठीक है, यूँ कह रहे हैं आप लोग। उसमें पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या उनका रिव्यू है, वो आज आप लोगों को दिखाएंगे और उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। दिलजीत की बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया को निकाला है, हानिया को नहीं निकाला। मुझे ऑफ कोर्स हानिया की एक्टिंग सबसे अच्छी लगी है एंड स्पेशली हानिया आमिर द क्यूटी वाज स्लेइंग, आई स्वेयर। और जिस तरह से उसका करेक्टर था वो एग्जैक्टली आपको इश्किया वाली हानिया आमिर नजर आएगी वहाँ पर। अभी आपने सरदार जी 3 मूवी देखी है, कैसी लगी आपको? मुझे मूवी बहुत अमेजिंग लगी, अमेजिंग। सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किसकी लगी है? मुझे ऑफ कोर्स हानिया की एक्टिंग सबसे अच्छी लगी है। इंडियन मूवी को जो है वो नहीं इंडिया में लगाने दिया जा रहा, अपनी ही मूवी अपने ही मुल्क में नहीं लग रही। उनको चाहिए था हानिया आमिर को साइड पे करते मूवी से, उन्होंने इंडिया को बाहर निकाल दिया मूवी से। ये देख के कैसा लगा आपको? देखें, इस बात को देखने का ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है जो कि है टीम वर्क। मैंने इस चीज़ को इस तरह से देखा है कि दिलजीत की बहुत अच्छी बात है कि उसने इंडिया को निकाला है, हानिया को नहीं निकाला। उसने अपनी पूरी टीम को एक साथ प्रमोट किया है, तो ये गुड थिंग है, गुड पॉइंट है। और टीम वर्क ऐसा ही होता है, टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए। और हाँ, इंडिया में जो भी इशू होगा जब भी रिलीज होगी वो तब देखा जाएगा। अच्छा, ओवरऑल मूवी कैसी लगी आपको? ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। हानिया ने इंडियन स्टाइल की पंजाबी बोली है एक्चुअली उसमें, और हानिया का एक नया करैक्टर देखने में मिला है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मुझे हानिया सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। अच्छा, मतलब उसकी जो उसमें जो है वो रोल है, जो उसने करैक्टर प्ले किया वो बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है कि आप बोर नहीं होते। हानिया की कोई भी लाइन बोरिंग नहीं है और हानिया का करैक्टर बहुत अमेजिंग है कि आपको एक्टिव रखता है। इवन की मूवी बहुत अच्छी है। दिलजीत दोसांझ अपने गानों की वजह से तो पहले से बहुत फेमस है, लेकिन इतनी सुपर हिट मूवी दी है, क्या लगता है कितना बिजनेस करेगी पाकिस्तान में? होप सो। मुझे आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में मूवी कितना बिजनेस करती हैं, लेकिन एक्चुअली इसे 30-40 करोड़ तक तो जाना चाहिए। आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे? मैं मूवी अच्छी बनती रहनी चाहिए और रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा रहती है, इसलिए मैं इसको 8 रेट करूँगी। अभी आप सरदार जी 3 मूवी देख के आई हैं, कैसी लगी आपको? ऑब्वियसली अमेजिंग। फर्स्ट शो था आज का और मैंने जिन्मा मॉल में देखा है एंड आई लव्ड इट। द मूवी वाज अमेजिंग एंड स्पेशली हानिया आमिर द क्यूटी वाज स्लेइंग, आई स्वेयर। और जिस तरह से उसका करेक्टर था वो एग्जैक्टली आपको इश्किया वाली हानिया आमिर नजर आएगी वहाँ पर, रोमी वाले करेक्टर में वो नजर आएगी एंड अमेजिंग। दिलजीत दोसांझ के बारे में क्या कहना चाहेंगी? उसने इंडिया को बाहर निकाल दिया है, लेकिन हानिया को बाहर नहीं निकाला। एग्जैक्टली, द मैन हैज लिटरली सम रियल, जिसको कहते हैं करेज है उसके पास कि भाई उसने पूरे इंडिया को साइड पे कर दिया है। बट मेरे ख्याल में हमें इसी वजह से उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, मूवी को देखना भी चाहिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी करना चाहिए। मैं तो 100% रिकमेंड करूंगी बिकॉज द मूवी, द स्टोरी एंड एवरीथिंग मेरे ख्याल में बहुत अच्छी थी। प्लॉट बहुत अच्छा था। हानिया का जो करेक्टर है वो कैसा मूवी में दिखाया? मैंने बताया आपको कि चुलबुला से करेक्टर है, आपको इश्किया वाली रूमी उसमें मिलेगी और वो जिस तरह से कहती है ना कि उमदा फिगर देख के तो मैं भी जेलस हो गई एंड एवरीथिंग, और जिस तरह से वो उस्ताजी कर रही होती है, दैट इज सुपर्ब। हानिया हो और वो स्लेयर अगर कैसे हो सकता है? 10 में से क्या रेट करती हैं? 100 आउट ऑफ 10 ब्रो, 100 आउट ऑफ 10।
और मैं इंडियंस अगर कोई ये देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि भाई आपने मिस कर दिया है, इतनी मजेदार मूवी आपने मिस कर दी है। पाकिस्तान में तो रिलीज हो गई है, कितना बिजनेस करेगी वर्ल्ड वाइड? यार पाकिस्तान आई थिंक यूके में बहुत बिजनेस करेगी एंड कनाडा में बहुत बिजनेस करेगी एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तानी करना तो चाहिए सपोर्ट, बिकॉज द मूवी इज अमेजिंग, विजुअल्स बहुत इंटरेस्टिंग है और सरदार जी 1 से तो बहुत अच्छी है। सर अभी आपने सरदार जी 3 मूवी देखी है, कैसी लगी आपको? यार बहुत अच्छी मूवी थी, आई रियली लाइक इट, बहुत अमेजिंग मूवी। काफ़ी टाइम बाद हमें ऐसी चीज़ सिनेमा में देखने को मिली है एंड आई लव इट। हानिया आमिर को देख के कैसा लगा? हानिया आमिर को इसमें हमने एक अलग अंदाज से देखा है, लाइक हमने उसको पहले जितना भी देखा है पाकिस्तानी ड्रामास में देखा है, उसमें उसका एक अलग रोल, अलग कैरेक्टर, उसने एक उर्दू लाइन फॉलो करनी होती थी। अब एकदम से उसे हमने पंजाबी मूवी में देखा है, यार आई रियली लव स्टाइल में कमाल है यार। उसकी ओवरऑल एक्टिंग, उसके जो बोलने का अंदाज, उसने पंजाबी बहुत अच्छे तरीके से कन्वे की है लोगों में। लाइक अगर हम पाकिस्तानी पंजाबी को इंडियन पंजाबी से कंपेयर करें तो वो काफ़ी डिफरेंस आता है, लेकिन हानिया ने इसमें ऐसे परफॉर्म किया है जैसे वो परमानेंटली इंडियन पंजाबी की एक ऑफिशियल बोलने वाली स्पीकर है। ठीक है, मुझे ये बताएं दिलजीत के साथ हानिया आमिर का काम करना ठीक था? दिलजीत के साथ एक अच्छा डिसीजन है। जैसे अब देखें कि हानिया आमिर पाकिस्तान की एक राइजिंग स्टार है, अब हानिया आमिर को अगर आप ड्रामा इंडस्ट्री तक ही रखेंगे तो वो तो उस बेचारी के लिए भी ज़्यादती है, हर बंदे को ऊपर आना होता है। अब वो दिलजीत के साथ आई है तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। और दिलजीत जो है वो उसी तरह से इंडिया का एक बहुत अच्छा, जैसे उनकी तरफ से एक नेशनल सिंगर है। दिलजीत दोसांझ का जो बैकलैश आ रहा है, आपको क्या लगता है कि इस मूवी के हवाले से अगर ये मूवी रिलीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में नहीं हो रही, तो इसमें हानिया आमिर को उनको निकालना चाहिए था? उनकी लोगों की डिमांड भी है कि हानिया आमिर को मूवी से बाहर करना चाहिए था, उन्होंने इंडिया को बाहर निकाल दिया मूवी से। बस ये देखें, हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। लाइक आपको याद होगा लास्ट टाइम जब दुबई में दिलजीत का एक कॉन्सर्ट हुआ था, हज़ारों लाखों लोग थे, लेकिन उसने जस्ट हानिया को पॉइंट आउट करके स्टेज पे बुलाया था। उसमें भी कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि आपने एक पाकिस्तानी मॉडल को अपने स्टेज पे बुलाया। उसी तरह अब जब उसकी एक प्रॉपर कास्ट बनी हुई है, एक रेडी है मूवी, और ऑन द स्पॉट आप उसको कहें कि नहीं आप इसको एलिमिनेट कर दें अपनी मूवी से या इसको डिसकंटिन्यू करें, तो ये फिर दिलजीत के तरफ से होने वाली ज़्यादती है हानिया की तरफ। इसलिए वो उसने फिर इंडिया को साइड पे कर दिया, हानिया को अपने साथ रखा, क्योंकि उसे पता है कि जो वो परफॉर्मेंस दे चुकी है, ये अगर वो इंडिया की तरफ से ऐश्वर्या राय को भी रख लेगा तो वो ये परफॉर्मेंस नहीं देगी। आपको क्या लगता है ये मूवी कितना बिजनेस करेगी? इस बेसिकली अब ये पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है और पहले ही दिन पे इसकी काफ़ी अच्छी हाइप बनी हुई है। हाउसफुल में लाइक इधर 1000 और 1200 तक के टिकट गए हैं। और अगर देखा जाए तो ये मैं आपको बैक स्टेज के टिकट की बात बता रहा हूँ, लाइक जो एंड वाली रोज़ होती हैं, शुरू की जो ब्लू टिकट्स हैं वो तो थाउजेंड्स में होती हैं और बहुत अच्छे फुटफॉल मिला है और सारे सिनेमास फुल हैं। मुझे खुद बुकिंग कराने के लिए 3 मंथ पहले से मैंने बुक की हुई थी जब हमें पता लगा था कि ये फ़िल्म पाकिस्तानी में ऑफिशियली रिलीज़ होने वाली है। क्या रेट करेंगे आउट ऑफ 10 इस मूवी को? आई थिंक 9.5, बिकॉज हानिया की जो एक्टिंग थी ना वो एकदम से ही हमारे माइंड में जो उसने इमेज बनाया हुआ था पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से, जब वो हमने उसे मूवी में देखा है तो वो एक माइंड ब्लोइंग ही हो गई है एंड आई रियली लव इट। भाई वाह, बड़ा मजा आने वाला है। तो हानिया जो है वो मैं इश्किया वाली भूमि मिलने वाली है। फिरोज खान के साथ उन्होंने जो काम किया था उसमें जो भूमि थी बड़ी ही ज़बरदस्त थी यार। बेफिक्री, कोई फिक्र नहीं है और मतलब एक्टिव रहने वाली। तो इस मूवीज़ में भी वो हमें एक्टिव नज़र आने वाली है और ये बहुत कमाल की चीज़ थी कि वो इंडियन स्टाइल में पंजाबी बोल रही थी। पाकिस्तानी पंजाबी में बड़ा इंडियन पंजाबी में बड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंडियन पंजाबी जो है ना वो कमाल का, और उसमें आप उर्दू लाइन के लिए बोल रही हैं और फिर उसको पंजाबी में बोलना बड़ा अमेजिंग है यार, और उसके साथ फिर एक्टिंग करना कमाल है। और ये भी दिलजीत दोसांझ को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अपना एक जो टीम वर्क था कि उनकी एक गुड पॉइंट कह लें या उनकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो एक टीम के साथ काम कर रहे हैं और फिर जब वो काम कर लेता है फिर आप उसको कहते हैं कि नहीं आप अपनी टीम का ये बंदा निकाल दें, नया बंदा डालें, फिर आपकी मूवी जो है वो पाकिस्तान इंडिया में रिलीज़ की जाएगी। तो एक्चुअली अगर हानिया को निकाला जाता उसके लिए किसी भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस को डालते वो काम वो ना कर सकती जो हानिया ने किया हुआ था। तो इसीलिए में भी होगा दिलजीत ने हानिया को नहीं निकाला बल्कि अपनी मूवी को ही इंडिया से निकाल दिया। तो देखते हैं जी वो कितना बिजनेस करती है, क्या फ़ायदा होता है।
या नुकसान होता है। मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, उसमें वो ये बता रहे थे कि दिलजीत ने बताया कि हमारे नीरू बाजवा भी थी कि हमारे ये जहन में है और हमारे प्रोड्यूसर के भी जहन में है, हमें लॉस तो होना है, हमें लॉस होना है, लेकिन हम इस चीज़ के लिए हानि को नहीं निकाला। हम लॉस की वजह से नहीं, हमने उस एक्टिंग की वजह से, यार वो मूवी इतनी कमाल की बनी है और उसमें एक्टिंग जो है आने नहीं थी कमाल की, अब उसको रिप्लेस किया जाए तो ये गुड थिंग नहीं है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने जो वर्ल्ड वाइड उसको रिलीज़ कर रहे हैं लेकिन इंडिया में नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे भी उनकी बहुत अच्छी लगी थी और मैं भी लोगों के रिव्यू को देखकर ये कह सकता हूँ कि आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 में दे सकता हूँ, 8 पॉइंट दे सकता हूँ आउट ऑफ 10 में से। इनके रिव्यू देखकर जब मूवी देखेंगे अब देखेंगे कि कितना है। अगर ये भी इसलिए क्योंकि हानिया को जो वो बता रहे हैं कि वो इश्किया वाली रूम में नज़र आएंगे आप लोगों को, इसलिए बहरहाल बहुत मज़ा आएगा जब देखेंगे। आप लोगों ने देखी है तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जाकर देख लें और आप लोग मूवी देखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना एक दीजिए और टेस्ट रखिए आप साइन ऑफ।